तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन 2 क्लिपों को जरूर देख लें। नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पर देश के युवाओं और छात्रों का एक प्रदर्शन शुरू हुआ था। एक ऐसा प्रदर्शन जिसे छात्रों के हक और भविष्य की बात करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस भीड़ के पीछे असल में क्या पक रहा था? आज इस वीडियो में हम किसी पार्टी की वकालत करने नहीं आए हैं, बल्कि उस कड़वे सच का पर्दाफाश करने आए हैं जिसे आपसे छिपाया जा रहा है। क्या ये वाकई में एक शुद्ध आंदोलन है, यानी कि छात्रों का एक शुद्ध आंदोलन है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो सच आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, देश का छात्र जब सड़क पर उतरता है तो उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत, दिन रात की तपस्या और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है। हमारे देश के छात्रों की मांगें पूरी होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम और पूरा देश अपने देश के मेहनती छात्रों के साथ दिल से खड़े हैं। छात्र देश का भविष्य हैं। अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो प्रशासन को उनकी बात सुननी ही होगी। लेकिन जरा ठहरिए, सवाल यह है जो जंतर मंतर पर जितनी भीड़ है वो सारे छात्र हैं। छात्रों के इस मासूम चेहरे के पीछे कुछ ऐसे चेहरे छुप गए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई या छात्रों के भविष्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जरा गौर कीजिए, जंतर मंतर के मंच से अचानक नारे किसके खिलाफ लगाए जाते हैं? छात्रों के मुद्दों को छोड़कर अचानक कोई बीजेपी को गाली देता है और साथ ही आरएसएस को गाली दी जाने लगती हैं। और हद तो जब हो गई जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और हमारी संस्कृति की बुराई की जाने लगती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या एक आम छात्र जो अपनी परीक्षा और नौकरी के लिए लड़ रहा है वो राम को गाली देगा? क्या वो किसी राजनीतिक एजेंटों को प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं। यह काम छात्रों का नहीं है, यह काम उन सियासी परजीवियों का है जो छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। छात्रों के दर्द का इस्तेमाल करके सरकार पर निशाना साधना और देश के माहौल को खराब करना, यह इस प्रदर्शन के पीछे का असली सच है, यानी कि असली खेल है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े विवाद पर जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तरफा चर्चा चल रही है, यानी कि लाठी चार्ज। लेकिन ये कोई क्यों नहीं दिखा रहा है कि पुलिस को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने भीड़ में कानून व्यवस्था को हाथ में लिया, साथ ही बैरिकेड्स को तोड़ा और स्थिति इस तरीके से बिगाड़ दी, पुलिस से हाथापाई करने तक को उतरा है। तो मजबूरन पुलिस को या फिर हमारे कानून व्यवस्था को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर साफ तौर पे कहा जाए तो छात्रों के पीछे छुपे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस व्यवस्था को ऐसे खराब किया कि पुलिस की मजबूरी बन गई लाठीचार्ज करने की। क्योंकि जो अधिकारी दिन रात हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए धूप छांव में खड़े रहते हैं, क्या उन पर हमला करना या किसी तरीके से बदसलूकी करना यह सही है? अगर पुलिस बल प्रयोग ना करती तो उपद्रवी पूरी राजधानी में हिंसा नहीं फैला देते। पुलिस अधिकारियों का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है, और जब भीड़ हिंसा पर उतर आए तो कड़े कदम उठाना उनकी कानूनी मजबूरी बन जाती है। तो दोस्तों, सच यही है कि छात्रों का आंदोलन पूरी तरह से भटक चुका है, या यूं कहें कि भटका दिया गया है। हम असली और मेहनती छात्रों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन छात्रों की आड़ में देश के अराजकता फैलाने वाले और हमारे सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले, साथ ही हमारी सेना का अपमान करने वाले या पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाने वालों का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। हमारे देश में युवाओं को सतर्क रहना होगा ताकि कोई भी राजनीतिक दल या विचारधारा उनका इस्तेमाल अपने फायदे